साहेब गुरु घासीदास जी के सतनाम मार्ग और सतनामियों के द्वारा पालन किए जा रहे सतनाम का जो पारंपरिक मार्ग है, जो शैली है, जो क्रियाएं हैं, जो विधियां हैं, उन विषयों पर, मानव समाज के कल्याण पर, व्यक्तित्व के उत्थान पर आपके क्या विचार हैं, उस पर आप अपना विचार प्रकट करें। देखिए, बाबा जी गुरु घासीदास जी जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो आपको पुस्तकों में जो धर्म साहित्य है उसमें भी वर्णन है कि उन्होंने कठोर ध्यान साधना किया, लगातार ध्यान साधना किया और उच्च ध्यान की स्थिति को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हुए, गुरु पद को प्राप्त हुए, जिसके अनुयायी हजारों नहीं लाखों में थे। और उन्होंने सतनाम धर्म को स्वीकार किया, बाबा जी का शरणागति स्वीकार किया और बाबा जी के ध्यान मार्ग को अपनाया। आज सभी समाज में एक ही समस्या है, कोई पुत्र बात मानता नहीं, पुत्री बात मानती नहीं है, नशा पान कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग हो रहा है, हम गलत संगति की ओर जा रहे हैं, समाज निम्न पतन की ओर जा रहा है, धार्मिकता के नाम में अश्लील फुहड़ डांस हो रहे हैं और बड़े बड़े आज कार्यक्रम हैं उसमें केवल नाच गाने को महत्व दिया जा रहा है। ये पतन का कारण बन रहा है। व्यक्ति को सोचने लगते हैं कि केवल इतना ही अध्यात्म है, जो कि गलत है। बाबा जी के आज सप्तपदी सिद्धांत हैं, उन आचरण को व्यवहारिक जीवन में, अगर आपको सामाजिक जीवन को अगर आपको ठीक करना है तो गुरु बाबा के सप्तपदी सिद्धांत को अपनाइए। आध्यात्मिक जीवन को ठीक करना है तो गुरु जी के ध्यान मार्ग के जो रास्ते बताए हैं उसको अपनाइए। अब ध्यान मार्ग है क्या चीज़? तो ध्यान मार्ग के लिए आज पुनः लोग सोचते हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति चमत्कार करेगा, पानी की हवा गिरा देगा, कहीं पर से कोई सामान निकाल देगा, हमारे दुखों को, तकलीफों को दूर कर देगा। ध्यान मार्ग ये सब करने के लिए नहीं है, ये सब वैज्ञानिक काम है या जादूगरी काम है, ये व्यक्ति को मनोरंजन के लिए हो सकते हैं। मुख्य आध्यात्मिक मार्ग का काम है व्यक्ति को सुव्यवस्थित ढंग से जीने का मार्ग प्रशस्त करना। जब हम उच्च और आदर्श नैतिक जीवन जिएंगे आध्यात्मिक मार्ग को, तो प्राप्त करेंगे उच्च ज्ञान, और उच्च ज्ञान से प्राप्त व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है, जो ज्ञान का प्रतीक है। तो उसमें बाबा जी की तरह समाज के कितना जाने कितने ही अनुयायियों ने उस मार्ग पर चलकर आज परम पद को प्राप्त किया। आज भी ऐसे बहुत सारे संत हैं समाज में जो बाबा जी के अनुयायी बन के उनके मार्ग पर चल रहे हैं और उच्च परम ध्यान अवस्था को प्राप्त करके समाधि स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय का मानने वाला हो, बाबा जी के सप्तपदी सिद्धांत और ध्यान मार्गों को अपनाना समाज हित के लिए जरूरी है। अगर सामाजिक नैतिक मूल्य को बचाना है, चारित्रिक मूल्य को बचाना है, व्यक्ति में, समाज में उच्च आदर्श जीवन शैली को अपनाना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को इस मार्गों को अपनाना पड़ेगा। सोचेंगे इससे क्या फायदा है, तो भाई फायदा नहीं है तो मत अपनाओ। जिसको लगता है कि हमको समाज में अच्छा जीवन जीना है, हमको उच्च आदर्श जीवन जीना है, नैतिक चरित्र का जीवन जीना है, अच्छा हमारे आने वाले पीढ़ी को अच्छा ज्ञान, संस्कार और अच्छा चेतना देना है, तो आपको इन मार्गों को अपनाना ही पड़ेगा। दूसरी सिवा संसार में कोई रास्ता ही नहीं है। गुरु बाबा जी के सप्तपदी सिद्धांत के अलावा कुछ रास्ता बता दीजिए मेरे को कि आप समाज में अगर नैतिक चरित्र को बिगाड़ेंगे तो आप कहाँ से उद्धार होगा? आपको पता नहीं होगा, चारित्रिक पतन होगा, क्योंकि चारित्रिक पतन ही व्यक्ति का नष्ट होने का मार्ग है। इसलिए बचने के लिए गुरु बाबा जी ने सप्तपदी सिद्धांत दिया है, 7 वचनों का सिद्धांत दिया है, उनको आचरण करो, आपका भौतिक जीवन ठीक हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन को ठीक करने के लिए बाबा जी ने ध्यान मार्ग को अपनाया है और उसके लिए कुछ विशेष तंत्र क्रियाएं आपको बताई गई है, जिसको हम लोग योगिक मार्ग कहते हैं। योग मार्ग में शरीर के शुद्धिकरण और शुद्धिकरण से ध्यान साधना की उच्च ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार बाबा जी ने इसके लिए कुछ व्यक्ति विशेषों को निर्देशित किया था, जिन्हें गुरु के नाम से जानता है। आज समाज में ऐसे गुरु हैं जो इस मार्ग पर प्रवृत्त हैं, उनको खोजिए, देखिए, समझ में। और आपको लगता है कि इसमें आप खोज नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, तो वीडियो बनाने वाले हमारे जो महेंद्र जी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं आपको फ़ोन पर मार्गदर्शन कर सकता हूं, आपको व्यक्तिगत रूप से मिल सकता हूं। ज़्यादा अगर लोग होंगे, 10-20 लोग होंगे, तो एक साथ आपके स्थान पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन कर सकते हैं और उस पर चलना और नहीं चलना आपके ऊपर है। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो हम गुरु परंपरा में जो हमने जो चीज़ सीखा है, पाया है, वो आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। आज देखिए, विश्व में बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्मों में संन्यास परंपरा की बात कही जाती है। संन्यास का तात्पर्य है भागना नहीं है,
घर गृहस्थी से भागना नहीं है। आप जहाँ हैं जैसे हैं उसमें दिनचर्या में बदलाव करने का नाम संन्यास है। अगर आप सब लोग सन्यासी हो जाएंगे तो विश्व में क्या हो जाएगा? विश्व में अराजकता फैल जाएगी, पारिवारिक गृहस्थी जीवन बिगड़ जाएगा, जो समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी। तो बहुत सारे लोग संन्यास के कठोर जो साधना है उसको झेल नहीं पाते, उसमें तप करने के सामर्थ्य नहीं आज के युग में। इसलिए गुरु बाबा जी ने सबके लिए सरल, सहज और सुंदर मार्ग अपनाया। गृहस्थ धर्म में रहिए और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सभी प्रकार के आप आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। स्वयं उन्होंने उच्च स्तर में होते हुए भी सामान्य गृहस्थ के जीवन जिया और गृहस्थ जीते हुए भी अपने उच्च पद को, मानवीय मूल्यों को बनाए रखा और आज संसार में विश्व पूजनीय है। तो आप गृहस्थ में भी रहकर आप संन्यास को धारण कर सकते हैं। संन्यास का मतलब होता है अपने आप को सुव्यवस्थित ढंग से जीना, चाहे वो भौतिक जीवन हो चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो। इसलिए आप जहाँ हैं जैसे हैं उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे घिस के, काटाव करके, बदलाव करके आप घर रहते हुए भी उच्च जीवन स्तर को प्राप्त कर सकते हैं।